फिर जैसे कि देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब वीज़ा प्रोसेस के लिए आगे जा रहे हैं, बट कई स्टूडेंट्स को एडवांस नोटिस और प्री रिफ्यूज़ल जैसे केसेस हैंडल करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उनके वीज़ा प्रोसेस को लेके। तो उसके लिए क्या हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आगे गाइडेंस मिले? यस, डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, आप जब इटली में अपना वीजा सबमिट करते हैं और एम्बेसी को अगर फर्दर कुछ भी रिक्वायर्ड रहता है या उनको फर्दर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं आपकी साइड से, या उनको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई डाउट है या फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको एक एडवांस नोटिस ऑफ प्री रिफ्यूजल मिलता है। यहाँ पर रिफ्यूजल वर्ड आता जरूर है, लेकिन ये एक्चुअली में रिफ्यूजल नहीं है। यहाँ पर आपको अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना होता है। तो प्री रिफ्यूजल जब भी आपका आता है तो वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि किन पॉइंट्स पे एम्बेसी को आपकी साइड से क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्री रिफ्यूजल आया कि आप जो फंड शो कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो यहां पर आप अपना कुछ फंड्स और एड ऑन करके अपना रीसेंट बैंक स्टेटमेंट निकालकर उसको अपोस्टाइल कराकर आप सबमिट कर सकते हैं। यहां पर आप एक अपना लेटर भी सबमिट कर सकते हैं साथ में, जो कि आप मेंशन करें कि प्रीवियसली मेरा फंड इतना था, फिर मैंने वहां पर मेरे स्पॉन्सर ने यहाँ पर इतना फंड और ऐड कर दिया और अब जो फाइनली फंड्स है वो ये है और उसके बैंक स्टेटमेंट साथ में इंक्लोज्ड है। इस तरह का आप सपोर्टिंग लेटर वहां पर सबमिट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका मान लीजिए रीजन ऐसा आता है कि जस्टिफिकेशन या इंटेंट रिटर्न बैक टू होम कंट्री इज नॉट क्लियर, तो वहां पर आपको ये अपना जो आपके इंटरव्यू में आपने रीजन दिया था, हो सकता है उससे कहीं ना कहीं एम्बेसी जस्टिफाइड ना हो, तो उन्होंने आपसे फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो उस सिनेरियो में भी आप क्या कर सकते हैं, आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जहां पर आप ये फैक्ट जस्टिफाई कर पाएं कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना होम कंट्री आप रिटर्न करने वाले हैं। उस केस में अगर आप बिजनेस आपने सोचा है आगे आप अपना कोई फर्दर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपका फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड भी है, तो आप ये फैक्ट वहां पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप अपना अगर करंटली वर्किंग है तो आप अपनी कंपनी की साइड से यहाँ पर एक सपोर्टिव लेटर लगा सकते हैं कि जैसा कि इल्मा ने आपको इनिशियली बताया था कि आप वहाँ पर एक लेटर अपना लगा सकते हैं जहाँ पर मेंशन होगा कि आप लीव विदाउट पे पे जा रहे हैं और आपका फर्दर आने के बाद आप वो कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको वो स्ट्रॉन्ग मोटिव अपना शो करना होता है। ये जो मोटिव है वो पर्सन टू पर्सन एंड कंडीशन टू कंडीशन वेरी भी कर सकता है। तो अगर प्री रिफ्यूजल आता है तो उसमें फ्रेंड्स किसी भी तरह का पैनिक होने का नीड नहीं है। आप विद इन 10 वर्किंग डेज में वो अपना प्री रिफ्यूजल का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं और फिर आपका वीज़ा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो आगे फर्दर प्रोसीड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सर, जब स्टूडेंट को वीज़ा इशू होता है तो उसको मेजरली मेल भी आ जाता है एम्बेसी के एंड से, या फिर उसको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि उसका जो कोरियर है वो डिस्पैच हो चुका है। एंड वो चाहे तो वो उस कोरियर को ट्रैक भी कर सकता है। आपके ब्लू डार्ट जो रहता है वहाँ से अपनी जो ट्रैकिंग आईडी है उसको मेंशन करके वो अपने वीज़ा को ट्रैक भी कर सकता है। एंड विद इन 2 to 3 डे ऑफ टाइम स्पेन उसको उसका वीज़ा भी रिसीव हो जाता है। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर आपका वीज़ा से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसीड करना है, प्लस कुछ सिनेरियोज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए जहां पर आपको जो फर्दर चैलेंजेस अगर आते हैं तो आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।